Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। हम जो है क्लास 10th का हिस्ट्री का 9 चैप्टर तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ पढ़ रहे थे। पार्ट 1 हम देख चुके हैं जिसमें हमने म्यूज़ियम और लाइब्रेरी और आर्काइव्स के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं जिसमें हम डिक्शनरीज़ और इंसाइक्लोपीडिया के मुतालिक पढ़ेंगे, उसकी तारीख और उसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले तो लुगत यानी डिक्शनरी होती क्या है। लुगत यानी अल्फाज, मुख्तलिफ मालूमात और उलूम का मुनज़्ज़म मजमुआ। यानी जो डिक्शनरीज होती है, जो लुगत किताबें बनाई जाती है, उसमें अल्फाज है, कोई टॉपिक है, कोई मौजू के ऊपर मालूमात है, या कोई ख़ास किस्म का उलूम या कोई ख़ास किस्म का मजमून हो, उनका मुनज़्ज़म मजमुआ होता है। यानी उनको उसको जो है वो एक ख़ास तरतीब से जो है तहरीर करके और उसको जो है वो तरतीब दी जाती है और फिर उसकी एक बुक बनाई जाती है। तो लुगत यानी अल्फाज, मुख्तलिफ मालूमात और उलूम का मुनज़्ज़म मजमुआ। मुख्तलिफ उलूम को खुसूस तरीके से ज़ख़ीरा करना और तरतीब देना लुगत कहलाता है। आप लोगों ने अगर डिक्शनरी पढ़ा होगा, लुगत पढ़ा होगा किसी भी लैंग्वेज का, तो आप लोगों को पता होगा उसमें एक ख़ास पैटर्न होता है और ज़्यादातर जो है वो हुरूफ़ तेजी के हिसाब से होता है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। लेकिन उनकी जो है ख़ास तरतीब होती है, या तो वो वक्त के लिहाज से यानी तारीख के हिसाब से या अल्फाज के हिसाब से जो है वो उसे तरतीब देते हैं। तो उस एक कोई ख़ास सब्जेक्ट के लेकर, एक टॉपिक को लेकर ख़ास तौर से ज़ख़ीरा करना, एक पैटर्न, एक तरतीब देना और फिर उसकी बुक बनाना, इट्स कॉल्ड लुगत यानी डिक्शनरी। इसके मकासद दो होते हैं कि दस्तयाब उलूम का इंतज़ाम करना और आसान अंदाज में उसकी सहूलत। यानी दस्तयाब उलूम का इंतज़ाम यानी जो भी अब तक के उनके पास जो है वो उलूम के, वो उस सब्जेक्ट के मुतालिक या उस टॉपिक के मुतालिक या किसी एक ख़ास लैंग्वेज के मुतालिक जो भी चीज़ें उनके पास, जिस किस्म की मालूमात उनके पास मौजूद है, उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब देना ताकि हर इंसान, आम इंसान जो है उसे आसानी से समझ सके और उससे जो है वो फ़ायदा उठा सके। आसान अंदाज में इसकी सहूलियत की दस्तयाबी, इसको जो है वो छोटे छोटे वॉल्यूम्स में बनाए जाते हैं या फिर जो है उसे ऑनलाइन भी जो है पब्लिश किया जाता है ताकि हर एक के पास जो है ये मालूमात पहुंचाई जा सके। अब दे लुगत की ज़रूरत। तो लुगत की ज़रूरत क्यों है? लुगत के ज़रिए कारी तक यानी पढ़ने वाले तक इल्म पहुंचाया जाता है। इसके तजस्सुस की तशफ़ी की जाती है, यानी उनकी जो मालूमात है, जो भी वो जानना चाहते हैं, वो जो है उन्हें पहुंचाई जाती है मालूमात। यानी उन क्योंकि लुगत में जो है वो किसी भी इल्म के मुताबिक, किसी भी मजमून के मुताबिक जो है वो हर मुमकिन या हर दस्तयाब मालूमात का जो है वो ज़ख़ीरा किया जाता है उसके अंदर। इस वजह से जो है वो जो पढ़ने वाला है उसके सारे तजस्सुस, उसके सारे जो सवालात हैं उनके जवाबात जो है उसे मिल जाते हैं। मुख्तलिफ़ नुकात की तफसीली वजाहत इसमें पेश की जाती है। इससे जो है कारी को अपने मुताल्ले को वसी करने की तरगीब मिलती है, यानी उसकी जो है मालूमात में इजाफ़ा होता है। जो मुतालिम यानी जो इल्म हासिल करने वाले मुहक्किक होते हैं, यानी जो किसी एक ख़ास सब्जेक्ट पर या एक ख़ास टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखें तो आपको किसी ख़ास मौजू पर जो है वो तहरीर करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए लुगत इल्म का साबका ज़ख़ीरा मुहैया करवा कर उसमें इजाफ़ा करने और तहकीक करने की ज़रूरत पैदा करती है। यानी वो लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और एक ही जगह पर जो है उनको उस मौजू के मुताबिक सारी मालूमात जो है वो मिल जाती है। लुगत का अदब जो है कौम की सकाफ़ती हैसियत की अलामत है। उस कौम की जो तहज़ीब है वो झलकाती है। उनकी ज़हनी और सकाफ़ती ज़रूरत जिस किस्म की होती है, उस किस्म की लुगात की तदवीन जो है उस माशरे में होती है। यानी जो तहज़ीब जो है वो अगर तारीख़ के लिहाज से जो है वो काफ़ी वसी है, उस तहज़ीब की या उस तहज़ीब का जो पुराना लिटरेचर है वो वसी है, तो उसके हिसाब से जो उस तहज़ीब में सबसे ज़्यादा मौजूद है, जिस किस्म के मौज़ूआत और मालूमात उस तहज़ीब में जो है पाई जाती है, उसके हिसाब से जो है वो लुगात ज़्यादा बनती है, लुगत ज़्यादा बनती है। इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी हम कह सकते हैं। लुगत में मालूमात पेश करने के लिए सेहत, कतयत, मारूज़ियत, महदूदियत और जदीदियत ज़रूरी है। यानी इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड थ्योरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है, एक लिमिट होती है, और जदीदियत यानी बार बार जो है वो इसकी जिल्द या ज़मीमें शाये किए जाते हैं कि जब कोई चीज़ नई आई या कोई मालूमात आगे जो है मिली, हमको दस्तयाब हो रही है, या कोई नया वर्ड आया है या कुछ चीज़ें जो है वो, तो इस तरह से जो है लोग इस्लाह शुदा यानी अपडेटेड जो वॉल्यूम है निकालते हैं, या उसके आगे का पार्ट जो है वो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3 इस तरह से जो है वो निकाले जाते हैं। लुगत तैयार करते हुए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक होता है गैर मुनज़्ज़म लुगत, यानी इसमें जो है वर्ड्स जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सिंपली होते हैं,
जो नॉर्मल डिक्शनरीज होती है। और मौज़ूआत पर मुबनी लुग़त यानी एक ख़ास मौजू, एक ख़ास मज़मून या एक ख़ास सब्जेक्ट को लेते हुए, एक ख़ास दौर को लेते हुए जो है वो इसमें मौज़ूआत पर जो है चीज़ें या मालूमात जो है वो दी जाती है। तो ये दो तरीके से लुग़त तैयार होती है। इसमें कारी की सहूलत और मालूमात तलाश करने के लिए सहूलत होती है। इन दो बातों को मलहूज़ रखा जाता है कि उसमें जो है फ़हरिस्त दे दी जाए, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको उसको जो भी टॉपिक या जो भी वर्ड चाहिए वो ढूंढने में आसानी हो। आप लोगों ने देखा होगा डिक्शनरी में अक्सर इस तरह से जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं यहाँ पर, ताकि आप जो है उस अल्फ़ाबेट के पेज पर डायरेक्ट पहुँच सके। इसके अलावा आखिर में जो है वो फ़हरिस्त भी दी जाती है कि किस दौर की मालूमात किस पेज पर है या किस मौजू की मालूमात किस पेज पर है। तो इन चीज़ों के जो है किताब में होने की वजह से जो है वो कारी को ज़्यादा जो है तकलीफ़ नहीं होती और वो आसानी से अपनी मालूमात जो है वो ढूंढ सकता है। मंदरजा वाला अक़साम की लुग़त की तख्लीक़ कोई एक शख्स या मजलिस से दारत करती है, यानी एक सिंगल शख्स या एक पर्टिकुलर शख्स इंडिविजुअल भी कर सकता है, और कोई जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी होता है। जैसे हम ऑक्सफोर्ड वगैरह अगर देखें तो वो जो है वो ऑक्सफोर्ड एक मजलिस इदारत के तहत तैयार की जाती है डिक्शनरी। इसी तरह काफ़ी सारी शख्सी लुग़त भी है जो सिर्फ एक इंडिविजुअल ने जो है वो अपने दम पर तैयार किया है, जो हम आगे नाम देखेंगे। तो लुग़त के अदब को तहरीर करते वक्त मुख्तलिफ़ उलूम के माहिरीन की जो है वो इसमें ख़ास ज़रूरत होती है, ताकि सारी मालूमात कवर की जा सके। अब हम देखते हैं लुग़त की किस्में। तो लुग़त को आम तौर पर 4 शोबों में बांटा गया है। एक होती है अल्फाज की लुग़त जो डिक्शनरी, अशारिया एक होती है, और एक होता है दारतुल मुआरिफ, और एक होता है कामुसुल अदब। अब सबसे पहले हम अल्फाज की लुग़त देखेंगे। तो इसमें अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है और उसके मानी होते हैं, उसके तबादुल अल्फाज यानी उसके बदले के अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम मानी कह सकते हैं। अल्फाज के माखज़ दिए जाते हैं, यानी उसकी तारीख क्या है, उस लफ्ज़ की शुरुआत कहाँ से हुई या वो किस लफ्ज़ से मिलकर जो है वो बना है। इसके अलावा जामे लुग़त जो है वो मखसूस अल्फाज की लुग़त या फ़रहंगी इस्तिलाहत जो हम देखेंगे टेक्स्ट बुक के साथ अक्सर मिलती है, जिसमें जो है वो उस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उसके बारे में लिखा होता है, उसके मानी, उसके हम मानी, उसके अपोजिट या कहावत, मुहावरे, सारी चीज़ें जो है वो उसमें दी जाती है। तो एक अल्फाज की लुग़त में जो है वो अल्फाज के मानी, उसके हम मानी अल्फाज, उसके मुतज़ाद अल्फाज यानी अपोजिट, कहावतें, मुहावरे या उसकी तारीख के मुतालिक सारी डिटेल्स जो है वो दी जाती है। उसके बाद आता है दारतुल मुआरिफ यानी इंसाइक्लोपीडिया। दारतुल मुआरिफ जो है वो 2 तरह के होते हैं इंसाइक्लोपीडिया। एक होता है जामे यानी ओवरऑल, और एक होता है मखसूस मौज़ूआत पर दारतुल मुआरिफ। अब जामे अगर हम देखें तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा मानी हुई इंसाइक्लोपीडियाज़ है, जो आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, या फिर जो है हम लाइब्रेरीज़ वगैरह में इसे आसानी से जो है वो मिलती है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका बहुत सारे जिल्दों में 20-25 से ज़्यादा इसकी जिल्दें वॉल्यूम्स जो है वो शाये हो चुकी है, और ये जो है वो जामे है, यानी पूरा जो है वो सारी मालूमात को कवर करते हुए जो है ये इंसाइक्लोपीडिया बनाई गई है। इसके अलावा मराठी दारतुल मुआरिफ ये भी जामे है, क्योंकि इसमें मराठी अदब से लेकर मराठी जो तहज़ीब है उसको लेते हुए जो है वो सारी मालूमात का ज़ख़ीरा इसमें किया गया है। उसके बाद जामे उर्दू इंसाइक्लोपीडिया जो कौमी कौंसिल बराए तरक्की जो उर्दू के लिए है नई दिल्ली में, उनकी तरफ से शाये होती है, और इसमें जो है वो इसकी हर सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो अलग अलग डिक्शनरी या अलग अलग इंसाइक्लोपीडिया जो है वो शाये की जाती है, और ये भी जो है उर्दू अदब में, उर्दू तहज़ीब में जितनी भी मालूमात मौजूद है उन सबको जो है इसमें शाये किया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिहाज से जो मालूमात है उसे भी उर्दू में तर्जुमा करके इसमें शाये किया गया है। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लामिका जो पूरी इस्लामी तारीख को जो है वो कवर करती है, और ये भी काफ़ी सारे वॉल्यूम्स में निकाली गई है। अब दूसरी जो इसकी किस्म है मखसूस मौज़ूआत पर दारतुल मुआरिफ, यानी एक जो ख़ास टॉपिक है या एक ख़ास दौर को लेते हुए जब उस पर उसकी मालूमात पर मुबनी किताब लिखी गई या इंसाइक्लोपीडिया लिखी गई, तो मखसूस मौज़ूआत पर दारतुल मुआरिफ उसे कहा जाता है। जैसे कि इसमें भारतीय सकाफ़त दारतुल मुआरिफ है, यानी भारतीय संस्कृति कोश, यानी कि इंडियन हेरिटेज इंसाइक्लोपीडिया, यानी उसमें जो भारत की सकाफ़त, भारत की तहज़ीब है, उसकी संस्कृति है, उसके मुतालिक मालूमात है। इसके अलावा व्यायाम ज्ञान कोश यानी वर्जिशी दारतुल मुआरिफ, यानी कि एक्सरसाइज जितनी भी किस्म की होती है और वर्जिश किस तरह की जाती है, कौन कौन सी होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ों के मुतालिक जो है वो तहरीर की गई है वर्जिशी दारतुल मुआरिफ, जो काफ़ी जिल्दों में शाये की गई है।
अब आते हैं हम कामुसुल अदब में, जो हमारी तीसरी किस्म है। इसमें किसी मौजू को मुकम्मल तौर पर पेश किया जाता है, यानी एक खास मौजू पर जो भी चीज़ें मौजूद होगी उसको जो है वो शाये किया जाता है, और इसके लिए जो है वो मखसूस मौजू के माहिरीन के ज़रिए मज़ामीन तहरीर करवाते हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक के जितने भी माहिरीन हैं वो तहरीर करते हैं। एक तरह से जैसे आर्टिकल लिखा जाता है, उस तरह से जो है वो तहरीर करके और फिर उसे जमा करके जो है एक किताब तख्लीक की जाती है। जैसे महाराष्ट्र जीवन की वॉल्यूम 1 और 2 है, और पूना शहर जो है नामी एक कामुसुल अदब किताब है जिसमें 1 और 2 वॉल्यूम है। इन सारी किताबों की तस्वीर एक्चुअली मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले तो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है और इतना ज़्यादा भी जो है फेमस नहीं है, तो इस वजह से जो है वो इस सारी चीज़ों की तस्वीर नहीं मिलती है। सालनामा क्या होता है? ईयर बुक जिसे कहा जाता है, यानी एक साल के आखिर में एक अखबार निकाला जाता है, एक किताब निकाली जाती है जो उस साल के सारे बड़े मौज़ूआत को, सारी अहम ख़बरों को जो है वो कवर करती है। जैसे मनोरमा की ईयर बुक 2020 है, या टाइम्स ऑफ इंडिया की ईयर बुक निकलती है। बहुत सारी आप ऐसे जो है वो ईयर बुक अलग अलग अखबारों की देख सकते हैं, मैगजीन्स वाले भी निकालते हैं। उसके बाद आती है फ़रहंग अदबियात, यानी एक ख़ास लिटरेचर का, एक ख़ास जगह का या ओवरऑल लिटरेचर या एक ख़ास लैंग्वेज का जो लिटरेचर होता है उसके मुतालिक जो है वो इंसाइक्लोपीडिया बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर की आप तस्वीर देख सकते हैं। इसके अलावा भी हर कंट्री की या हर लैंग्वेज के हिसाब से जो है उसकी लिटरेचर की इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है। फ़रहंग इशारिया जो है क्या आती है? इंडेक्सेस जिसे कहा जाता है। किताब के आखिर में मज़कूर शख्स, मौजू, मकाम, फ़हरिस्त, कुतुब, फ़हरिस्ती अल्फाज को वजाहती अशारिया कहते हैं। यानी जैसे आप यहाँ पर ये इंडेक्स देख सकते हैं, इसमें जो है वो आपको हर इंसाइक्लोपीडिया में, हर डिक्शनरी में जो है आखिरी में आपको इस तरह की फ़हरिस्त मिलेगी जो उस किताब में आए हुए ख़ास शख्स के बारे में, कि इस पेज नंबर पर इस शख्स के बारे में या इस मकाम के बारे में, इस किताब के बारे में लिखा गया है। तो उन इंडेक्स को जो है वो फ़रहंग अशारिया कहते हैं। एक ख़ास बुक के लिए अलग से फ़रहंग अशारिया भी एक बुक के तौर पे बनाई जाती है, यानी एक बुक है और उसके अंदर जो भी अल्फाज आए हैं उनके अशारिया के लिए एक अलग किताब जो है वो तरतीब दी जाए। इस तरह की भी चीज़ें होती है, तो ये फ़रहंग अशारिया कहलाती है। और अमूमन जो है गैर मुनज़्ज़िम होते हैं, उन किताब के मुताले में मददगार साबित होते हैं। यानी अगर आपको कोई ख़ास मौजू ढूंढना है, कोई ख़ास शख्स को ढूंढना है, कोई ख़ास अल्फाज को ढूंढना है, तो आप उसकी मदद से जो है आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये बहुत सारे मैगज़ीन्स के वज़ाती अशारे भी जो है वो शाये किए जाते हैं। अब हम देखते हैं लुग़त और तारीख़ क्या है। तो लुग़त तारीख़ दोनों में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स यानी मारूज़ियत को अहमियत हासिल है। मारूज़ियत यानी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि जो भी सच्ची मालूमात है, जो सच बात है, या जो भी उसकी ट्रुथ दिया गया है, या जो एग्जैक्ट मालूमात दी गई है, वही जो है वो उसमें शाये करना, उसमें तहरीर करना। और इसके अलावा जो है किसी तरह की जो है वो ख्याल आराई उसमें नहीं की जाती है, किसी तरह की देवमलाई कहानियाँ नहीं उसमें जोड़ी जाती। तो तारीख़ और लुग़त दोनों में जो है ये एक कॉमन चीज़ है कि दोनों में मारूज़ियत यानी ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। हर कौम और हर ज़बान में लुग़त मुख्तलिफ़ नौइयत की होती है, क्योंकि उनकी तजरीही तरतीब मुख्तलिफ़ होती है। यानी हर कौम और हर ज़बान और हर तहज़ीब की जो तारीख़ है, जो इस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की ज़िंदगी का रहन सहन और उनकी जो है आदर्श, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो उनके समाज में मौजूद है, वो सारी चीज़ों के असरात जो है वो लुग़त पर पड़ते हैं। फ़लसफ़ा रिवायात का असर भी जो है वो लुग़त पर पड़ता है। इसके अलावा कौमी वक़ार की बेदारी जो है वो लुग़त से की जा सकती है। जैसे कि महादेव शास्त्री जोशी के एक भारतीय संस्कृति कोश नामी जो है किताब है, जिसमें भारत की तहज़ीब के मुतालिक जो है वो बताया गया। भारत की तहज़ीब, उसमें भारतीय जो अलग अलग स्टेट है, उसके अलावा वहाँ की जो तहज़ीब, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की रिवायात, रस्म व रिवाज, उनके त्यौहारात, उनकी मान्यताएं, इन सारी चीज़ों को लेते हुए जो है वो उसका असर इसमें पड़ा। अब अगर हम भारत की संस्कृति, भारत की तहज़ीब और इंग्लैंड की तहज़ीब को अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम दोनों जगहों की जो है वो तहज़ीब मुख्तलिफ है। तो इसीलिए हर इलाके की, हर जगह की तहज़ीब जिस तरह की होगी, उस किस्म की जो है वो उस वहाँ की इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी तैयार होगी। इल्म सबकी तरक्की के लिए मुहैया करवाना लुग़त की तख्लीक के लिए तरगीब का काम करती है। इसका सबसे अहम मकसद जो यही है कि इल्म सबकी तरक्की के लिए मुहैया करवाया जाए, हर एक तक जो है वो एक सारे मौजू पर या जिस भी मौजू पर उसको मालूमात चाहिए, उसकी मुकम्मल इल्म जो है वो उस तक पहुँचे। इसीलिए जो है वो लुग़त की तख्लीक की जाती है। इल्म की तहसील और अबलाग को ज़िंदगी का अक़ीदा बनाकर
उसके लिए इनफरादी और इज्तिमाई शक्ल में कोशिश की जाती है, यानी लोगों तक इल्म पहुंचाने के लिए जो है वो इनफरादी तौर पर यानी एक अकेला शख्स भी लुगत तैयार करता है और इज्तिमाई शक्ल में ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो लुगत तैयार करती है। इसलिए लुगत को जो है वो माशरे का निशान इम्तियाज़ समझा जाता है। माशरे की फ़हम व फरासत उनकी अलामती तायद लुगत की तख्लीक में दिखाई देती है। ऑफकोर्स जो माशरा जितना इल्म से और ज़बान से और इन चीज़ों से जो है वो कनेक्टेड होगा, उतना जो है वो उसकी जैसे कहते हैं ना कि रिचनेस जो दिखती है वो उसकी जो है वो तहरीर में दिखाई देगी। तो इसीलिए जो है वो लुगत को माशरे का निशान इम्तियाज़ उसकी पहचान समझी जाती है, क्योंकि जो इंसान या जो माशरा जिस कदर इल्म से नज़दीक होगा वो सारी चीज़ें जो उसकी तहरीर में वो झलक दिखाई देगी। उर्दू आलमी इंसाइक्लोपीडिया और उर्दू साइंस इंसाइक्लोपीडिया उर्दू की अहम लुगात है। जो मैंने अभी कहा, भारत में अगर देखा जाए जामे उर्दू इंसाइक्लोपीडिया बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर इसे पढ़ना चाहें तो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसे NCPUL कहा जाता है, न्यू दिल्ली में है ये, तो उसकी वेबसाइट पर आपको ये बुक्स मिल जाएगी। इसके अलावा उर्दू इंसाइक्लोपीडिया और जो इंसाइक्लोपीडिया तारीख़ आलम है, ये जो है वो काफ़ी अहम और काफ़ी मशहूर जो है उर्दू की लुगत है या इंसाइक्लोपीडिया है। क्या आप जानते हैं मगरिबी ममालिक में नेचुरल हिस्ट्री जो पहली सदी ईस्वी में प्लेनी द ओल्डर यानी बड़े प्लेनी की मुरत्तिब करदा ये पहली लुगत थी। जो यहाँ पर आप ये ब्लू वाली देख सकते हैं तस्वीर, ये जो है वो पहली सदी ईस्वी की पहली लुगत थी जिसे प्लेनी ने जो है वो तरतीब दिया था। उसके बाद 18वीं सदी का फ्रांसीसी दायरतुल मारिफ यानी एक फ्रांसीसी इंसाइक्लोपीडिया था जिसे दीद्रौत ने जो है वो तरतीब दिया था। ये भी जो है काफ़ी अहमियत की हामिल है। जो ये बीच की तस्वीर आप देख सकते हैं, ऑफकोर्स ये फ्रेंच में है। और फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका 1767 में शाये हुई। इसे फ़रंगी पेशरफत का एक अहम मरहला माना जाता है और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका बहुत मानी हुई और हर जगह से जो है वो कबूल की हुई इंसाइक्लोपीडिया है। इवन अगर आप लोग अपने मजमून वगैरह में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की वेबसाइट से अगर काफ़ी चीज़ें मवाद ले सके तो बहुत बेहतर होता है और उसमें काफ़ी सारी मालूमात जो इन डिटेल होती है। संस्कृत ज़बान में 7वीं सदी कब्ल में जो है वो निघंटू और धातु पाठ नामी लुगत। निघंटू असल में एक संस्कृत लफ्ज़ है और इसका मतलब ही होता है कि किसी मौजू, मतलब इसका मतलब जो है वो डिक्शनरी के मतलब से मिलता जुलता होता है। तो निघंटू और धातु पाठ जो है वो ये सारी नाम की लुगत जो है वो निकाली गई। इसके अलावा अहद वस्ता में महानुभाव फ़िरके की लुगत और फिर जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अहद में जो भी हुकूमती मालूमात होते थे उनके मुतालिक भी लुगत जो है वो निकाली गई थी यानी लिखी गई थी। लेकिन ये है कि ऑनलाइन जो है वो उसकी तस्वीर या उसके मुतालिक PDFs अवेलेबल नहीं है। फ़रहंग तारीख के मौजू पर लुगत की शानदार रिवायत मौजूद है। हमने अभी देखा रघुनाथ भास्कर गोडबोले का कदीम भारतीय तारीखी लुगत 1876 में जो है वो शाया हुआ था, जो बहुत ही कदीम लुगत है और ज़माने कदीम की शख्सियात और मकामात के ज़िक्र पर मुश्तमिल है। यानी इसमें भारत के जो भी पहले मशहूर लोग गुज़रे हैं, अहद कदीम अहद वस्ता में जो मशहूर लोग गुज़रे हैं वो उनका ख़ानदान, उनकी अज़वाज, उनकी औलादें, उनका मज़हब, वो किस मुल्क से थे, किस दारुल हुकूमत से थे, उनके आसपास समाज में माहौल किस तरह था, उस मुल्क की जुग्राफियाई हालात कैसी थी, तारीख़ी हालात, तहज़ीब कैसी थी, सब चीज़ों का जिक्र जो है वो इसमें किया गया है, जिसे रघुनाथ भास्कर गोडबोले ने तरतीब दिया था, जिसे भारतीय वर्ष की प्राचीन ऐतिहासिक कोश यानी भारतीय तारीख़ी लुगत ऑफ 1876 कहा जाता है। इसी तरह इंसाइक्लोपीडिया तारीख़ आलम अज़ ग़ुलाम रसूल महर भी बहुत मशहूर है। इसे मौलाना ग़ुलाम रसूल महर ने तरतीब दी थी और ये जो है वो पूरी दुनिया की जो तारीख़ है उससे जो है वो समोता है और ये मैंने पढ़ी भी है। काफ़ी अच्छी और काफ़ी जो है इंफॉर्मेटिव इंसाइक्लोपीडिया है ये। उसके बाद श्री धरवेंकटेश कीतकर की महाराष्ट्र इल्मी लुगत की 23 जिल्द यानी 23 वॉल्यूम्स जो है उसके शाये हुए हैं। इनकी लुगत का मकसद था कि मराठी अवाम की आवाज़ को दूर तक पहुंचाना, जो मराठी तहज़ीब है और जो मराठी लिटरेचर है उसे दूर तक पहुंचाना, उनके उलूम के दर्जे को बढ़ाना, ख़यालात को मज़ीद तरक्की देना और अफराद के बराबर उन्हें खड़ा करना। यानी मराठी ज़बान की जो तरक्की के लिए उन्होंने ये जो है किताब ये तहरीर की थी और इस लुगत में उन्होंने वसी तारीख को मराठी या महाराष्ट्र की पेश किया है। इसके बाद एक अहम लुगत आती है जो भारत की कदीम सवानह लुगत है, यानी इसमें जो है वो भारत की कदीम अहद वस्ता और जदीद अहद की जो है वो सारी मालूमात कंप्लीट होती है। इसे सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राओं ने जो है वो
एक मंडली यानी एक कमीशन बनाया था, भारतीय चरित्र कोश मंडल, और उसके अंदर जो है वो इन्होंने 3 पार्ट में 3 वॉल्यूम में जो है वो एक लुगात, एक इंसाइक्लोपीडिया तरतीब दी। पहली थी 1932 की भारतीय कदीम सवाने लुगत यानी कि अहद कदीम वाला भारत। फिर 1937 की भारतीय अहद वस्ता की लुगत यानी जो अहद वस्ता के दौर का भारत था वो, और भारतीय जदीद अहद की सवाने लुगत 1946 में शाये गई। इस तरह की 3 किताबें उन्होंने शाये की और उसके तसव्वुर से जो है वो कदीम लुगत में इंदराजात देखा जा सकता है। इसमें श्रुति, स्मृति, सत्रे, वेदांग, उपनिषद, पुराण, जैन, बुद्ध मज़हब, सब जो अफराद है, सारी जो तहजीब गुजरी है भारत में, उन सब का जिक्र जो है वो इसमें मौजूद है। इसी तरह जामिया उर्दू इंसाइक्लोपीडिया 8 जिल्दों पे यानी 8 वॉल्यूम में मुश्तमिल है। मैं आपको यहाँ 3 दिखा रही हूँ, जो साइंसी उलूम, समाजी उलूम और जोग्राफ़ी, इन 3 जो है मौजू पर है। इसकी हर जिल्द जो है वो एक आज़ाद मौजू है, यानी इनकी हर बुक जो है वो एक अलग सब्जेक्ट पर बेस है, जैसे अदब हो गया, सियासत हो गया, समाजी उलूम हो गया, साइंस, रियाजी, तारीख, इस तरह से। इसमें शख्सियात, वाक़यात, अशिया, मादा, मकामात, सब की तफसील दी गई है, यानी एक ख़ास मौजू में, एक मजमून में जो भी शख्स, जो भी वाक़े, जो भी जगह, जो भी अशिया, मादे आते हैं, उसकी तफसील इसमें दी गई है। क्या आप जानते हैं कुछ अहम लुगात? मौसीकीकार यानी जो म्यूज़िक और फ़नकारों की एक तारीख पर इंसाइक्लोपीडिया लिखी गई थी लक्ष्मण दत्तात्रेय जोशी की तरफ से। इसके अलावा एस.आर. दाते ने जो है वो मुजाहिदीन आज़ादी की सवाने लुगत लिखी थी, जिसमें भारत के तकरीबन 250 मुजाहिदीन आज़ादी का शख्सी तारुफ और तस्वीर, यानी तस्वीर के साथ उसमें जो है मालूमात मौजूद है। मुजाहिदीन आज़ादी सवाने लुगत एन.आर. फाटक ने एक तहरीर की थी। इस लुगत में आज़ादी की लड़ाई के दौर में जो है वो जो फांसी की सज़ा पाने वाले, कैद होने वाले फ़ौजी थे, या आज़ादी से कब्ल जो समाज के मुख्तलिफ शोबों में अंजाम देते थे खिदमत, उन मुजाहिदीन आज़ादी की मालूमात जो है वो इसमें मौजूद है। इसके अलावा फ़रहंग मकामात यानी तारीख़ के मुताले के लिए हमेशा जोग्राफ़ी बहुत मायने रखता है, क्योंकि किस जगह की तारीख़ पढ़ रहे हैं उस जगह की जोग्राफ़ी जानना ज़रूरी है। इसकी जो है वो अगर हम बादशाहों के दौर का लें तो ख़ासकर जोग्राफ़ी बहुत मायने रखता है। मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात के ज़मन में जोग्राफ़िया मालूमात फ़राहम करने वाली फ़रहंगें भी मौजूद है, जैसे कि महानुभाव फ़िरके के मनी व्यास की एक तख्लीक करदा स्थान पोथी नामी एक किताब है, 14वीं सदी में शाये हुई थी। महानुभाव फ़िरके के मुबल्लिग यानी जो लोगों तक तबलीग का काम करते थे, श्री चक्रधर स्वामी, वो जिन जिन गाँव में गए उन गाँव का तफसील इंदराज है, यानी वो उस वक्त की जो तारीख़ है उसकी जोग्राफिया मालूमात फ़राहम करने के लिए किताब मौजूद है। इस दौर में महाराष्ट्र का उस दौर का जो नक्शा था या जो उस दौर की जो तस्वीर थी महाराष्ट्र की, वो इस किताब से समझी जा सकती है। फिर लीला चरित्र का वाक़या कब, कहाँ, किस मकाम पर, किस मौके पर वजूद आया, उस पर भी जो है वो इन्होंने रोशनी डाली है। और श्री चक्रधर स्वामी की शख्सी सवाने लिखने के लिए ये बेहतरीन हवाला जाती किताब है। अगर आप श्री चक्रधर स्वामी के मुतालिक लिख रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट रेफरेंस आपके लिए हो सकता है। कदीम भारतीय फ़रहंग मकामात ऑफ 1969 की सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राओं ने इसकी तख्लीक की थी। इसमें वैदिक अदब, कौटिल्य, माशियात, पौराणिक का ग्रामर, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, फिर अहद वस्ता की तहजीब, लुगाती अदब, फ़ारसी, जैन, बुद्ध, चीनी अदब, जोग्राफ़िया मालूमात, सब जो है वो इस किताब में मौजूद है। यानी अहद वस्ता या अहद कदीम के आखिर में और अहद वस्ता पूरा किस तरह गुजरा है, किन किन वाक़यात ने उस पर असर डाला है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस किताब में मौजूद हैं। दारतुल मुआर्रिफ रियासत महाराष्ट्र के पहले वज़ीर आला जो थे, पहले चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चौहान ने मराठी ज़बान और अदब की तरक्की के लिए महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल की जानिब से जो है वो एक इंसाइक्लोपीडिया की तख्लीक का आगाज़ किया था, जिस पर काम जो है वो लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने किया। और इसमें जो है वो दुनिया भर का इल्म तफसीली तौर पर जमा किया गया है, जिसमें तारीख़ के मौजू के मुताबिक जो है वो बहुत ही अहम इंदराजात शामिल हैं। भारतीय तहजीबी दारतुल मारिफ में महादेव शास्त्री जोशी के ज़ेर इदारत भारतीय तहजीब की 10 जिल्द यानी 10 वॉल्यूम तैयार की गए। इसमें जो है वो आज से तो हिमाचल जैसी भारत की तारीख़, उसकी जोग्राफ़िया, मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले लोग, उनकी तारीख़, उनके त्यौहार, मेले, उनकी तहजीब, उनका रहन सहन, उनका समाज, उनकी जो मान्यता है, उनके उसूल, सारी चीज़ों के मुतालिक जो है वो इस किताब में मालूमात दी गई है, जो भारत की तहजीब को मुकम्मल तौर पर कवर करती है। तारीख़ इस्तिलाहात की फ़रहंग, तारीख़ इस्तिलाहात के लिए खुसूसी लुगत जिससे तारीख़ी इस्तिलाहात को बासानी समझा जा सकता है, मुहक्किकीन को इससे बहुत फ़ायदा हासिल होता है। ये जो है वो हर ज़बान में बनाई जाती है इस्तिलाहात की फ़रहंग, यानी जो भी उस ज़बान में ख़ास टर्म्स यूज़ होते हैं, कोई ख़ास
लफ्ज़ इस तरह के यूज़ होते हैं जिसकी तारीफ़, जैसे नहीं हम साइंस में लेते हैं अमल तकसीद है, अमल तहवील है, रेडॉक्स तामुल है, तो इन सब ये सारी टर्म है, इनकी जो है वो डेफिनेशन होती है, इनका एक ख़ास मकसद होता है, मायनी होता है। तो ये हर लैंग्वेज में जो इस तरह की इस्तिलाहात या टर्म्स पाई जाती है, तो हर लैंग्वेज की आपको जो है वो किताब मिलेगी जिसमें जो है वो इन सारे टर्म्स के मानी, सिर्फ टर्म्स के मानी, सिर्फ इस्तिलाहात के मानी दिया जाता है, जो उस मौजू को पढ़ने वाले लोगों के लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मज़मून तारीख़ के मुतालिमीन को लुग़त से वाबस्ता कामों के लिए बहुत मौक़े हासिल है। अगर आपको तारीख़ से दिलचस्पी है, अगर आपका तारीख़ मजबूत है और आपकी मालूमात इसमें वसी है, तो आप लुग़त के लिए काम कर सकते हैं। तारीख़ के मज़मून को जो है वो, हर मज़मून को तारीख़ से जोड़ा जाता है, क्योंकि हर मज़मून की तारीख़ होती है और वो तारीख़ किस दौर से और किस बादशाह के दौर से गुज़रती है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें लिखी जाती है। हर मज़मून की अपनी तारीख़ होती है, इसीलिए जो तारीख़ के जानने वाले हैं उनको लुग़त के मुताले से वाक़याती लुग़त, मखसूस अय्याम यानी ख़ास जो तारीख़ें हैं वो, शख्सी लुग़त, इस्तिलाहाती लुग़त, मकामाती लुग़त वगैरह तैयार करने में इनकी मदद ली जाती है। तो अगर आपका तारीख़ जो है वो मज़बूत है और मालूमात आपकी वसी है, तो आप इस शोबे में भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो सबक ख़त्म होता है। इसके अलावा ये किताब का जो हिस्ट्री का आखिरी सबक था, ये पोर्शन भी यहाँ ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर जल्द आएंगे। इस किताब में सबसे ख़ास बात ये थी कि आपको हर शोबे के मुतालिक पेशा वाराना मौके दस्तियाब किस तरह होते हैं, यानी हर फील्ड में जो है वो एक तारीख़ का स्टूडेंट किस तरह से अपनी जॉब, अपना करियर बना सकता है, उसके मुतालिक सबसे ज़्यादा डिटेल में जो है वो बातें दी गई है। तो आप जो है वो अपने पसंद का करियर उस लिहाज से मुंतखब कर सकते हैं। तो विद दैट नोट विल एंड द वीडियो, और क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्द अपलोड करूँगी। टिल देन अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।